नमस्ते दोस्तों, आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोगों ने अब तक जो फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए है। तो अगर आपको इनकी वीडियोस देखना है तो सिंपली आई बटन में क्लिक करना है और वीडियोस को देख लेना है। क्योंकि देखो, जब आप लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो पुराना बेसिक है वो पता होना चाहिए। क्योंकि क्या ऐसा होता है, जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो लिंक होती है चीज़ें। अगर आप लोग चैप्टर 6 को मिस कर दोगे तो हो सकता है कि जो चैप्टर 7 है उसमें हम लोग कुछ ऐसी बातें करें जो कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो पूरी लिंक होती है। तो आप लोग को पहले जो पुरानी वीडियोज़ है वो देख लेना है। और जब हम लोगों ने इसका पार्ट 1 बनाए थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो महिलाओं की स्थिति थी उस समय में और उनको सुधारने के लिए जो प्रयास किए लोगों ने, वो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। तो आज हम लोग मुख्य तौर पर ये देखेंगे कि किस तरह से जो राम मोहन राय है उनकी क्या भूमिका रही, और जो सती प्रथा है उनको सती प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जी जो स्वामी दयानंद स्वामी हैं उन्होंने किस तरह से आए, अंग्रेज़ों ने उनको किस तरह से सपोर्ट किए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितना भी बैकग्राउंड है, उसको समझने के लिए आपको इसका जो पुराना वीडियो है वो देखना होगा। हम लोगों ने वहाँ पर देख लिए थे लास्ट में कि जो परिवर्तन हो रहे थे उस समय महिलाओं के लिए, और उसमें किन लोगों ने जो अपने कदम थे वो उठाए थे। तो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो हो गई थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मुख्य तौर पर राजा राम मोहन राय थे उन्होंने क्या अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग को एक इमेज दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बनाया है रेम्ब्रांट पील ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जो ये इमेज है आपको जब भी आप लोग राम मोहन राय की जो इमेज है वो इसी फॉर्म में दी रहेंगी, तो हो सकता है कि जो एक क्वेश्चन है वो बन सकता है कि जो ये इमेज है वो किसने इसको बनाया है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो रेम्ब्रांट पील है उन्होंने इसको कब बनाया है, 1833 में बनाया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी उसको आप लोग को याद में रखना है और याद में आगे रख के चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो जो मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो जो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार है वो राजा राम मोहन राय ने किए। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो पश्चिमी शिक्षा होती है मुख्य तौर पर जो कि यूरोपीय भाषाओं में सिखाई जाती है, जहाँ पर उन पर ये इन लोगों ने क्या किए, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। ठीक है, उन्होंने ये भी सोचे कि जो महिलाओं की स्वतंत्रता है, ठीक है, महिलाओं को घर में रखा जाता था और किस तरह से उन लोगों के ऊपर जो पीड़ा है वो किया जाता था। तो उन्होंने क्या किए, ये ना हो करके बहुत सारे कदम उठाए। अब वो क्या कदम थे, विधवाओं के लिए क्या कदम थे, उन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ये समय था तो उस समय में क्या होता था कि जो महिलाएं थी उनको घर में बांध के रखा जाता था। ठीक है, उनको जो दुनियाई थी वो दुनिया न दिखाकर सिर्फ रसोई तक सीमित किया जाता था। तो ये सब चीज़ें राजा राम मोहन को दिखाई जब दी तो उनको लगा कि नहीं, इसमें चेंजेस करना चाहिए। और पहले से ये समाज के लिए काफ़ी काम कर रहे थे, तो ये आगे आए और इन्होंने क्या किए कि जो पढ़ाई लिखाई की इजाज़त है वो महिलाओं को प्रदान की। ठीक है, फिर अब उसके बाद हम लोग देखें कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किस तरह से इन्होंने की। तो जो ये सब चीज़ें हो रही थी, ये सब चीज़ों से काफ़ी दुखी थे। ठीक है, तो दुखी होने की वजह से इन्होंने क्या किए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो कष्ट थे उसका सामना कर रहे थे ये लगातार। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किए, जो सती प्रथा है, ठीक है, सती प्रथा जो है भारत में, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। एक मुहिम छेड़ी कि जो सती प्रथा है वो नहीं होना चाहिए, महिलाओं को जो आज़ादी है, जो महिलाओं की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मुख्य तौर पर अगर लोग देखें तो जो राजा राम मोहन थे वो संस्कृत, ठीक है, फारसी तथा अन्य जो यूरोपीय भाषाएं थी। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। अब पश्चिमी शिक्षा को जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर संस्कृत होती है ना, फारसी होती है, और जो अन्य भाषाएँ हैं उनका वहाँ पर मुख्य तौर पर योगदान होता है। ठीक है, तो ये जो भाषाएँ थी वो बहुत अच्छे से जानते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें किस तरह से जो महिलाओं के लिए चीज़ें हैं वो इन्होंने कोशिश की। और हमेशा जो राजा राम मोहन राय थे वो क्या करते थे कि एक ग्रंथों का उपयोग करते थे। उनको मतलब कोई भी चीज़ वो ऐसी बिल्कुल नहीं बोलते थे, ग्रंथों के आधार पर बोलते थे कि लोगों को उस चीज़ की जो अहमियत है वो समझ में आए। तो इन्होंने क्या किया, जो ग्रंथों से चीज़ों को उठाए, चीज़ों को पढ़े और लोगों को बताया कि ग्रंथों में किसी भी प्रकार से जो विधवाओं की स्थिति है और उनको जो जलाने की प्रथा है ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ पर ये जो हो रहा है तो ये किस तरह से हो रहा है, इन्होंने इस चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। और आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो विधवाएँ थी उनको किस तरह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना करना पड़ रहा था। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये इनको दिखी, और इनको जब भी दिखी तो उन्होंने क्या किए, ग्रंथों का उपयोग करके, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। कोई भी जब कोई भी हो जब कोई भी सामने आता है, चीज़ों को उठाता है, तो एक उसके पास एक मोटो होता है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, राजा राम मोहन राय ग्रंथों को पढ़ते थे, ग्रंथों से मुख्य तौर पर चीज़ों को निकालते थे और बोलते थे कि ये ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए। तो ये सब चीज़ों को वो लगातार हाईलाइट करते थे, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने बार बार 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को देखना है, तो आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आने की कोशिश होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी के, ठीक है। 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ तक बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे उन लोगों को भी लगने लगा कि जो राजा राम मोहन राय कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने भी इनकी जो सहायता है वो बहुत सारे तरीके से इनकी भी सहायता वो करने लगे, क्योंकि जो उनके जो ठोस आधार थे, जो ग्रंथों के बड़े बड़े जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी लगी अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनका बढ़ के सहयोग किया। अब उसमें क्या हुआ, आप लोग देखोगे कि 1829 में, ठीक है, ये जो ईयर है आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये ईयर में जो सती प्रथा है उसको पूरे तरह से पाबंदी लगा दी गई। किनके द्वारा लगा दी गई, राजा राम मोहन राय ने इसके ऊपर एक्शन लिए, और कुछ अंग्रेज अफसरों ने इनकी जो विचार थे उसको सही मानते थे, और उन विचारों को साथ में लेकर क्या किए, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। कौन से ईयर में पाबंदी लगा दी, आपको याद रखना है कि 1829 में मुख्य तौर पर सती प्रथा जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। तो राम मोहन राय इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में सुधारक ने भी अपनाया। जो बहुत सारे सुधारक थे, आप लोग को पता है कि जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने भी जो इनकी चीज़ें हैं उनको लिया, और वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जो हानिकारक प्रथा है उसको चुनौती देने के लिए ये सब चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, श्लोक के जरिए भी वो लोगों को बताते थे, है ना, और वहाँ पे वो वाक्य ढूंढते थे, और वो वाक्य ढूंढने के बाद क्या प्रयास करते थे कि जो चीज़ें हैं, श्लोक वगैरह है, ये बहुत आसान शब्दों में लोगों को समझे, और लोग इसकी अहमियत समझे कि किसी भी प्रकार से जो सती प्रथा है उसके बारे में किसी भी तरह से जो ग्रंथों में नहीं लिखा गया है, और ये सब चीज़ों को समझ के लोग इसके ऊपर जो काम है वो करें, ठीक है। और उसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाजों प्रारंभिक परंपराओं के खिलाफ है। तो इन्होंने ये सब चीज़ें की। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि राम मोहन राय ने जो चीज़ें की उसके बाद भी उस समय बहुत सी चीज़ें चल रही थी, जैसे आप लोग को ये चित्र में दिख रहा है। अब मुख्य तौर पर ये चित्र में क्या है, देखो, एक ऐसा मुख्य तौर पर एक झूला लगा दिया गया है, और ये झूले के ऊपर कोई आम तरीके से जो इंसान है वो लटके हुए नहीं है। इनकी जो बॉडी के जो वो होता है ना, क्या बोलेंगे हम उसको, चमड़ी जो होती है, उससे यहाँ पर लोहे के जरिए उसको डाला गया है, और उसके जरिए लटके हुए, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। मतलब सोचो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उस इंसान को, पर भी ये देखो, आप लोग इस इमेज में देखोगे तो पूरे तरीके से एक सेलिब्रेट तरह से इस चीज़ को किया जा रहा है। तो ये लोग क्या करते थे, ऐसा एक टेबल होता था प्रॉपरली बहुत बड़ा, और यहाँ पर रस्सी के आधार पर 2 लोगों को लटकाया जाता था। दोनों ही लोगों को बहुत ही, मतलब अभी की जो प्रोसेस है उन प्रोसेस से नहीं लटकाया जाता था। आप झूला नहीं झूल रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लटके हुए हो, और लटकने के बाद ये ऊपर जाता था और ये नीचे आता था। तो इस तरह की जो प्रथाएं हैं ये यहाँ पर शुरू हो गई थी, और लोग इसको एक फेस्टिवल की तरह से मनाने लगे थे, ठीक है, एक त्यौहार की तरह से मनाने लगे थे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कूड़ों पर झूलने वाला त्यौहार। अब इस त्यौहार में क्या होता था कि जो भक्त थे वो पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहते थे, ठीक है ना। वो चाहते थे कि अगर वो कष्ट सहेंगे और कष्ट से वो झूलेंगे तो उनको कुछ तो भी मिलेगा, और इस तरह से जो त्यौहार थे वो वहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो इस समय ये भी चीज़ें देखी गई कि जो लड़कियाँ थी उन लोगों को क्या करते थे, जो चिता होती है उनमें जो लकड़ियाँ होती हैं उनके साथ उनको बांध दिया जाता था, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते थे, इसके समर्थन में थे, मतलब जो सती प्रथा है उस चीज़ों को क्या करते थे, कुछ लोग समर्थन करते थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि सती के विरोधी थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो लकड़ियाँ थी उनमें लड़कियों को बांध देना और उनके साथ जला देना, ये सब चीज़ें
आप लोग देखोगे कितनी ज़्यादा, अगर हम लोग इसको सोचने की कोशिश करें तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को रोके किन लोगों ने, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने। और उसके बाद आप लोग देखोगे जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो राम मोहन राय है, उन्होंने अपने जो विचार है उसको पर्चों में किस तरह से डिस्कस किया। तो पर्चे का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक लेटर होता है, उस लेटर के जरिए आलोचना करना कि जो लोग सती प्रथा है उसको समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे ही पर्चों की सहायता लेके क्या करते थे, जो राम मोहन राय थे वो लोगों की आलोचनाएं करते थे। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने पर्चे लिखे। अब ये पर्चे आपको पढ़ना है तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली गूगल में जाना है, और ये पर्चे अभी भी आप लोग को पढ़ने को मिल जाएंगी, किस तरह से जो राम मोहन राय थे उन्होंने पर्चे के द्वारा लोगों को आलोचना की, लोगों की। और आप लोग देखोगे किस तरह से जो सती प्रथा के समर्थन लोग थे, वो लोग क्या चाहते थे कि जो औरतें हैं वो कुदरती तौर पर क्या थी, समझदार है ना, बिना दृढ़ संकल्प वाली, और ऐसी महिलाएं थी, उन लोगों को ऐसा लगता था कि इन महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार से जो भरोसा है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनमें बहुत सारी खुद ही अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने साथ जाने की कामना करने लगी। अब इस तरह का जब माहौल बन जाता है तो लड़कियों को भी क्या लगता है कि हमको अपने पति के साथ चले जाना चाहिए, अगर नहीं जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो कि जो पूरा सिस्टम है वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन परंतु कई धधकती आग से भाग निकलती थी। जब लकड़ियों से इन लड़कियों को बांध दिया जाता था तो वो क्या करती थी कि जब जलने लगती थी तो वो लोग क्या करती थी, सब चीज़ों को, लकड़ियों को हटाकर भागने की कोशिश करती थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखी गई। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें चीता की जो लकड़ियाँ थी उनसे कसकर बांध देते थे। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि सती प्रथा को समर्थन करते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोग करते थे। अब कुछ लोग विरोधी भी थे। मैंने आपको बताया कि कुछ हर समय में क्या होता है, कुछ चीज़ों को कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समर्थन करते हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही थी। ठीक है, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका दिया ही कब। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं सती प्रथा को, वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने मौका ही कब दिया, कि जो महिलाएं हैं उनको प्रदर्शन करने का आपने मौका ही कब दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनकी समझ ही नहीं होंगी। तो जो लोग समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि इनमें समझ नहीं थी, पर ये लोग पूछते हैं, विरोध जो कर रहे हैं, कि जब आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो तो किस तरह से आप बोल सकते हो कि जो महिलाएं हैं उनमें समझ की जो शक्ति है वो नहीं है। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद कोई व्यक्ति न समझ सके, पढ़ाई की गई चीज़ों का ग्रहण न कर पाए, तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो किस तरह से जो महिला है वो कमज़ोर हो सकती है। तो ये जो सती प्रथा के जो विरोध में जो लोग थे वो इस तरह की बातें किया करते थे। अब हम लोग बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती है ये कौन है, हम लोग इसका एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो जो आर्य समाज है ना बेटा, आर्य समाज है, जो हिंदू धर्म का जो आर्य समाज है उसकी स्थापना की है इन्होंने। कब की है स्थापना, ये की है 1875 में। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने 1875 मतलब 1875 में क्या किए है, आर्य समाज जो कि एक हिंदू समाज है उसमें आर्य समाज की स्थापना की, और जो हिंदू धर्म है उसको सुधारने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। तब हम लोग देखते हैं कि जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने किस तरह से यहाँ पे सहयोग दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए सुप्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब राजा राम मोहन राय थे वो क्या करते थे कि जो प्राचीन ग्रंथ है उनका हवाला देते थे। तो उसी प्रकार से जो सुप्रसिद्ध ईश्वर विद्यासागर है इन्होंने भी क्या किए, जो प्राचीन ग्रंथ है, जो पुराने बौद्ध ग्रंथ है, इन लोगों का क्या दिए, हवाला दिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो अंग्रेज़ सरकार थी, ठीक है, उनका भी ये सुझाव मान लिया गया। और आप लोग देखोगे कि 1856 में मतलब 1857 के विद्रोह के जस्ट एक साल पहले क्या होता है, विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया जाता है। जो क्यों किया जाता है, क्योंकि विधवाओं के विवाह का जो विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, और यहाँ तक कि उन लोगों का जो बहिष्कार है वो यहाँ पर
दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के विभिन्न जो क्षेत्र थे उसमें फैल गया। मतलब एक जगह से जो आंदोलन शुरू हुआ वो आप देखोगे कि जब 19वीं शताब्दी मतलब 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में ये लगभग बहुत सारे जो क्षेत्र थे वहाँ पर फैलने लगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जो लोग थे उन लोगों में देखोगे कि आप ये वीरेशालिंगम जो पंगुलू नाम का जो विवाह होता था उसमें भी क्या किए लोगों ने एक समर्थन में एक संगठन बनाया था। और आप लोग देखोगे लगभग उसी समय बम्बई में एक बुद्धिजीवियों को सुधारकों ने एक भी जो विधवा के विवाह का जो प्रचार प्रसार था उसमें भी क्या किया, एक संकल्प लिया। और उत्तर में जब आर्य समाज की स्थापना करने वाली जो मैंने आपको बताया कि जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की उन्होंने क्या किया, विधवा जो विवाह है उसका समर्थन किया। और यहाँ से आप लोग देखोगे जो विधवा हो जाते थे उन लोगों की भी अब शादी होने लगी। ठीक है, इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। देखो, जब कोई चीज़ आंदोलन के जरिए आती है तो उस चीज़ को एक समय लगता है। वैसे ही यहाँ पे समय लगा जब स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें पास हो गई, इसके लिए कानून वानून बना लिया गया, तो आप लोग देखोगे कि विधवाओं की शादियाँ तो होने लगी लेकिन इनकी जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। ठीक है, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार भी नहीं किया जाता था। आप भी अभी भी अगर आप लोग ये चीज़ों को देखोगे तो ये चीज़ें अभी भी बहुत सारी जगहों पर होती है। तो अगर आपको कहीं पर दिखाई देता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि अभी भी ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर अभी भी हो रही है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये सब चीज़ें जाने अनजाने में अभी भी भारत देश में आज़ाद होने से इतने साल बाद भी ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर इस तरह की जो रूढ़िवादी तबके के नए कानून का विरोध करते रहे और आप लोग देखोगे कि जो फिर लड़कियां थी वो स्कूल जाने लगी, क्योंकि अब आप लोग देखोगे कि जो विधवा थी उनकी भी जो विवाह वो शुरू हो गया। तो इसकी बात की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो लड़कियां थी वो स्कूल किस तरह से जाने लगी। ठीक है ना, और उसके बाद आप लोग देखोगे जो महिलाएं हैं उनका पढ़ना लिखना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे जो पंडित रमाबाई है, उसके बाद जो ईश्वर विद्यासागर के ऊपर हम लोगों ने बात किया उनको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो हिंदू महाविद्यालय है, ठीक है ना, जो 1857 में बहुत ज़्यादा चलित में थी, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लगभग और 2 पार्ट लगेगा, फिर लगभग ये जो पूरा हमारा चैप्टर नंबर 7 है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के ऊपर। और अगर हम लोग बात करें न्यू एनसीईआरटी के ऊपर तो ये 8 ही चैप्टर है। ठीक है, तो अभी हम लोग 8 ही चैप्टर तक रहने देंगे। पुरानी एनसीईआरटी को हम लोग जो उसके 9 और 10 चैप्टर है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे बाद में कि डिस्कस करें। और फिर जो क्लास 9 की एनसीईआरटी है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ए भाई।